यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की चर्चा कर रहे थे आप लोगों से। ए बराबर क्या था, बी क्यू प्लस आर था, यही था ना। और हमने आपको बताया था आर क्या होना चाहिए, बताइए। 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन क्या होगा आपका, बी। ये आपसे हम बताए थे। तो इसी के आधार पे जो है कि हम लोग जो है कि क्या निकाले थे, इसी पर हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। क्या ज्ञात कर रहे थे हम लोग, एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे। और इसी पर एक जो है कि न्यूमेरिकल आपका सवाल जो किताब में दिया हुआ वो लगेगा। जैसे क्या बोला सवाल, बोलिए, दर्शाइए कि क्या है, दर्शाइए कि दिया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक संख्या, दर्शाइए कि एक धनात्मक संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसे लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां एक क्यू, एक क्या है आपका, एक क्यू एक क्या है, पूर्णांक। ये आपका एग्जाम्पल है। कारक दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है, जहां जो q क्या आपका एक पूर्णांक है। इसमें देखिए आपको जो है कि निकालना क्या है, विषम पूर्णांक निकालना है हमको। इन्होंने कहा कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, 4q+1 और 4q+ क्या हो जाएगा आपका 3, यही कह रहा है। तो के रूप का हमको दिखाना है, दिखाना कैसा है, धनात्मक है आपका दोनों, और कैसा होना चाहिए पूर्णांक जो है वो भी विषम होना चाहिए। विषम संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से न कटे। इसका मतलब हो जाएगा 1 3 5 7, ये सब कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्या है, के रूप का होना चाहिए। कह रहा क्यू जो है क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हमारा जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा यह बताता आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका बताता है क्या, ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक, यहाँ पर बताइए बी का मान कितना दे रखा है इन्होंने, बी का मान इसे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बी क्यू प्लस आर तो है, यहाँ बी का मान कितना है, यहाँ बी का मान जब 4 दे दिया है, जब बी का मान यहाँ पर 4 है हमारा, तो आर का मान क्या होना चाहिए, 0 लेस देन आर लेस देन क्या होना चाहिए, बी, यही होगा आपका, होता है। यहाँ पर हमारा 0 लेस देन, इसका मतलब आर का मान बी से छोटा होना चाहिए। बी कितना है यहाँ पर 4 है, इसका मतलब आर का मान आपका 1 भी होगा। ठीक, क्या होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए, लेस देन इतना हो जाएगा आपका। समझ बात को ना। यहाँ पर आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने यह पता लगाया कि ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 0 भी तो हो सकता है आपका। क्या हो सकता है मान, 0 भी हो सकता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से, बताइए। ए बराबर हमारा क्या क्या हो सकता है, हम 4 पहले लिखेंगे, बी का मतलब 4 क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। फिर ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4q प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 4q प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए बराबर आपका हो जाएगा 4q प्लस 3 हो जाएगा आपका। ये हमारा जो है कि कई कंडीशन निकलेंगे इस तरह से, जिसमें दोनों में देख रहे हैं, इसमें सम विषम दोनों है। इसमें क्या आपका सम भी है और क्या है, विषम भी है। यहाँ पर हमको कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि 1 वाला और 3 वाला क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। ए बराबर 4q+1 और आपका ये वाला हो गया, और ए बराबर 4q+3। देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या कर रहा है, विलांग आपका कर रहा है इसमें।
ठीक। तो यहाँ पर आपका जो है कि एक जो एक वाला है और 3 वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, एक और 3 वाला जो 2 से विभाज्य नहीं होगा, 0 और 2 वाला क्या हो जाएगा आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे अतः चूंकि आपका क्या होगा a बराबर 4q प्लस 0, a बराबर 4q प्लस 2, जो 2 से क्या है विभाज्य है। इसलिए हमारा a बराबर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। मेरी बात तो इसी तरह बस दिखाना था इसको, और कुछ करना नहीं है। करना क्या कर रहा है, दर्शाने के लिए कर रहा था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना के रूप का होता है। क्योंकि जब विषम पूर्णांक होगा तो 1 और 3 होगा, जब यही सम बोलता है तो यहाँ पर क्या होता है 2 4 होता है, या 0 4 होता है, या 0 2 होता है। फिर कह रहा क्यों कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक हो हमारा, -1 -2 प्लस कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा 4q प्लस 1 कैसा होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन इसकी जो है कैसा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पर युक्ल विभाजन प्रमेयिका हमने लगाया जो है हल करने के लिए। यहाँ पर क्या है आपका युक्ल विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, b की प्लस r होता है। यहाँ पर b का मान कंपेरिजन हम लोग कराए थे, b का मान कितना आया 4 आया। यहाँ पर हमारा r की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो आप जानते हैं युक्ल विभाजन प्रमेयिका में कहा जाता है 0 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन क्या होगा b होगा। यहाँ पर हमने 0 से या तो बराबर ले सकते हैं, 0 बराबर ले लिए और 4 से छोटा लेना है। यहाँ किससे छोटा लेना, हमें 4 से छोटा लेना। तो यहाँ 4 से छोटा कर देते हैं, 0 से चालू करेंगे तो 0 1 2 3 आपका 4 से छोटा भी है। यहाँ पर हम लोग 4 वैल्यू पाए, 4 वैल्यू जो है आर के वैल्यू अलग अलग रखा गया। तो देखा यह गया कि 0 वाला और 2 वाला क्या था आपका 2 से विभाज्य था, कट जाता जो देखिए यहाँ 2 कॉमन हो जाता है, 2 से कट जाता, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यहाँ आपका 2 से कट जाता है, ये भी कट जाता है। ए बराबर 4 की प्लस 0 और ए बराबर 4 की प्लस 2, ये दोनों जो है 2 से विभाज्य थे। इसका मतलब जब 2 से विभाज्य होंगे तो ये कैसे होंगे, सम होंगे। ये क्या होंगे तब, सम धनात्मक पूर्णांक होंगे। सम वाला तो हमको लेना नहीं है, इन्होंने बोला है क्या हमको सिद्ध करना है कि विषम पूर्णांक कौन, 1 वाले और 3 वाला। 1 वाला और 3 वाला आपका 2 से नहीं कट रहा था। जब 1 और 3 वाला जब 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। समझ में आया बात, नोट कर लीजिए इसको। दीजिए आपको क्या बताना है।